लेकर चलते हैं सीधे चुनाव आयोग कार्यालय, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपका पोस्ट में आ रही है, कल आपका फाइनल आएगी, मतलब काउंटिंग का दिन में सुबह 8 बजे तक कितना रिसीविंग हो जाती है उसका काउंटिंग की जाती है। उसका सभी कंसर्न पोस्ट ऑफिस के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। स्पेशल मैसेंजर से कंसर्न जिला में उसका पहुंचने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उसका झारखंड में 3 रिसीविंग सेंटर है बाहर से आने के लिए, एक रांची, जमशेदपुर, धनबाद, वो कंसर्न जिला का वहाँ से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। उसके साथ वो फिगर फाइनल होगी। ये दोनों डेटा मैं आपका पास शेयर कर दे रहा है। आपका इसमें आपका वो मेल फीमेल दोनों का डेटा वोटर का अवेलेबल है उसमें। अभी सेकंड फेज में भी लगभग आपका 2.5 लाख का वो फीमेल वोटर है, वो ज़्यादा है। हम लोग दोनों फेज में देखा जा रहा है झारखंड में फीमेल वोटर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। दो पहले भी ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल भी उसका ज़्यादा है। उसी 2019 के मुकाबले सर 24 में ज़्यादा मतदान हुआ है। देखिए 2014 का 19 का देखेंगे, मतलब इसी बार आपका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा ही हुई। हम लोग को जो 2019 का देखेंगे वहाँ पर ईवीएम वोट, पोस्टल बैलेट दोनों का मिला के आपका पास है। अभी इसमें ईवीएम का वोट का अलावा देखेंगे, मतलब भी वो पहले से वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ उसका, वो भी फाइनल होने के बाद लगभग माना सकते हैं 2% का आसपास है वोटिंग परसेंटेज, वहाँ से इंक्रीज हुआ। एक अच्छा विषय है हम लोग का। खास तरफ से एक ही बोरी का बात है, वो अर्बन एरिया अभी भी हम लोग का वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा पीछे है, उसका इम्प्रूव करने के लिए आवश्यकता है। वो नक्सल एरिया है, रिमोट एरिया है, आपका रिलोकेटेड बूथ, वहाँ पर हम लोग का वोटिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा तरफ से रही है। फिर भी अर्बन एरिया में हम लोग का और फोकस करने के लिए आवश्यकता, कहाँ पर वोटिंग परसेंटेज का इम्प्रूव करना पड़ेगी। कमीशन का निर्देश है इसी बार एक लेप्रेसी पेशेंट के लिए अलग से एक एक्सेलरी बूथ बनाई गई थी। वहाँ पर 57 वोटर्स था। 57 वोटर्स का वो पहले उनका अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिक्कत होती थी, इसलिए अलग से बूथ बनाया गया था। उसी में सभी वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का प्रयास रहती है। वो रिमोट एरिया भी हो, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन भी हो, सेक्स वर्कर्स भी हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको कमीशन का निर्देश रहती है। उसका एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का स्पेशल फोकस करके एनरोलमेंट करने के लिए, उस तरफ से उनका वोटिंग का इंश्योर करने के लिए उसमें एक नया फल इसी बार लेप्रेसी पेशेंट की गई थी। फिर उसके बाद आपका वो सीसर का अमाउंट देखेंगे। अभी तक टोटल सीसर है आपका 207 करोड़ है। अब वो लास्ट इलेक्शन में हम लोग का असेंबली इलेक्शन में 17 करोड़ थी, वो लगभग आपका कितना गुना बढ़ गया आप देख लीजिए। अभी तक वो कितना एफआईआर चंदक से बात कर ली, अनूप चंदक से कितना वोटिंग परसेंटेज, सॉरी कितना एमसीसी वायलेशन है, वो केस संख्या 100 हो गया। वो भी डिटेल हम लोग में आपके पास शेयर कर देंगे। अभी काउंटिंग के बारे में आपको बताएंगे। काउंटिंग के बारे में डिटेल आपका कि क्या प्रोसीजर है वो आपका बताएगा उसी को, ठीक है। सभी जिला मुख्यालय में वो 24 काउंटिंग सेंटर बना हुआ, वहाँ पर आपका काउंटिंग होगी। मैं आपका पास सभी काउंटिंग सेंटर का डिटेल शेयर कर रहा है। झारखंड में 29562 बूथ है, उसमें एक आंसर बूथ मिला के 2953 बूथ है। सभी बूथों का मतगणना वहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। आपका वो 24 सेंटर है, उसमें एक में कहाँ पर किस असेंबली के काउंटिंग होगी, वहाँ पर कितना बूथ है, वो डिटेल भी मैं आपके पास इसमें शेयर कर दे रहा है। साथ में एक काउंटिंग सेंटर में कितना टेबल बना हुआ है, वो टेबल का संख्या है, वहाँ का वो पोलिंग स्टेशन का नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन, साथ में वहाँ पर अवेलेबल हाल का, ये दोनों को साइज का मापन देखते हुए किया गया। कितना राउंड रहेगी एक प्रत्येक असेंबली के लिए, कब तक कितना राउंड रहेगी, वो भी डिटेल में आपका पास शेयर कर दे रहा है। उसी का आपका पूरा राउंड डिटेल एक असेंबली में कितना राउंड है वो भी हम लोग इस बात शेयर कर देंगे, इसी अनुसार कराया जाएगा। साथ में आपका पोस्टल बेल्ट का काउंटिंग है, उसका पोस्टल बेल्ट का काउंटिंग के लिए हमका 65 हॉल बना हुआ, बाकी 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो ईवीएम काउंटिंग होगी, वहाँ है अलग से एक हॉल बना हुआ,
उसी ईवीएम का खाल में अलग से टेबल बना के वहाँ पर 16 में बनाए, उस बाकी 65 का उसी काउंटिंग सेंटर में उसी का बाहर पर बात करके वहाँ पर एक एक में टोटल 719 टेबल बनाया जा रहा है पोस्टल बैलेट का काउंटिंग करने के लिए, पूरा करके उसका काउंटिंग करने के लिए उसका एक ARO है वो इंचार्ज रहेंगे उसका कंप्लीट करने के लिए। काउंटिंग का समय देख लेंगे। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगा, फर्स्ट पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगी, फिर उसके बाद 8:30 बजे से हम लोग का EVM काउंटिंग प्रारंभ होगी। आपका वो फर्स्ट रिजल्ट निकालने वाला मतलब राउंड का डिक्लेयर करने के लिए समय लगभग आपका 9:30 बजे लगेगी। इसलिए आपका उसमें आपका एक एक राउंड करके उसका वेरिफिकेशन करके पहले EVM काउंट किया जाता है, फिर टेबुलेशन कराया जाता है, फिर उसके बाद एनकोर एंट्री करा जाता है, उसके बाद आपका डिक्लेयर किया जाता है। इसलिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है आपका 9:30 बजे तक रहेगी। इसलिए वो उसके बाद एक एक राउंड का 20 मिनट्स 30 मिनट्स में फिर एक एक राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करने आएगी। उसका एक सिस्टम बना के उसका हम लोग का रिजल्ट वो डिक्लेयर करेगी ताकि वो काउंटिंग होगा, पेपर जाएगी, फिर उसके बाद टैबलेशन किया जाएगी, फिर उसके बाद उनके एनकोर में एंट्री करके साइमल्टेनियसली वोटर टर्न ऐप में भी आपका अवेलेबल रहेगी। उसका सभी जगह पर वो काउंटिंग टेबल के एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ काम कंप्लीट हो गया, सब जगह पर वो ट्रेनिंग प्रक्रिया चल रही है। पहले भी एक बार राउंड ट्रेनिंग हो गया, फाइनल ट्रेनिंग अभी होगी। वो भी डिटेल आपका कितना टाउनिंग टेबल है, कहाँ पर EVM हाल में कराया जा रहा है, बाकी सेपरेट हाल बना हुआ, वो एक ARO की इंचार्ज रहेगी। वहाँ पर सभी जगह पर अपने अपने काउंटिंग एजेंट का पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं, एक एक टेबल में एक काउंटिंग एजेंट का उनके कर सकते हैं। वो भी नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक सब जगह पर कंप्लीट हो गया होगा कंसर्न RO के द्वारा। और कुछ ठीक है। सभी स्ट्रांग रूम में कमीशन का निर्देश है वो 2 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहती है। फर्स्ट टायर है वो आपका CAPF का साथ में रहती है, सेकंड है आपका स्टेट आर्म्ड पुलिस का रहती है उसमें वहाँ पर आपका काउंटिंग सेंटर में अभी कैंडिडेट का एजेंट भी उनका रहने के लिए उनका वहाँ पर स्टे करने के लिए व्यवस्था दिया हुआ है, उसका मॉनिटरिंग वहाँ बैठ के करा सकते हैं। आपका काउंटिंग का दिन में एक लेयर और बढ़ाया जाता है, 3 लेयर काउंटिंग होगा। उसका लास्ट आउटर लेयर भी स्टेट पुलिस का मैनेज की जाएगी। वहाँ आउटर लेयर से ही किसका परमिशन है वही अंदर जाएंगे। अभी किस तरफ से आपका वो काउंटिंग एजेंट एक एक काउंटिंग एजेंट को उनका पास इश्यू कर दिया क्या जाएगी, उनके माध्यम होगी। उस तरफ से मीडिया पर्सन है वो भी आपका काउंटिंग के लिए अपने पास इश्यू कर दिया गया, उसी पास का माध्यम से वो अंदर जा पाएंगे। वो काउंटिंग हॉल में मीडिया का एक ग्रुप बैचेस में वो ले जाके आपका वो आपका वीडियो की निकाल कर बाहर आ सकते हैं। वो भी सभी जगह पर व्यवस्था दिया है, बैच में आपका भेजा जाएगी उसको। नहीं वो तो सेम डे नेक्स्ट डे में आ जाती है। आपका उसमें 2 प्रक्रिया रहती है। आपका 225 बूथ में 220 या 225 बूथ में हम लोग का एयरलिफ्टिंग था, सभी मशीन नेक्स्ट डे में आ गया। तो फेस 1 का है, फेस 200 बूथ पे आ जाने वो आ गया, वो आके सभी जगह पर 220 है आज का। आपका P+1 तो वो सब आ गया, 10:30 बजे तक के सभी जगह पर आ गया। उनका EVM चेक करके सभी EVM स्ट्रांग रूम सील हो गया। आपका 38 में भी सील हो गया, पहले 43 + 31 81 में सील हो गया। आपने स्क्रूटनी करके वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पीठासीन पदाधिकारियों का सर क्या अपडेट है उस पे कल जो जानकारी दी गई? देखिए वो दोनों ऑफिसर का वो पीठासीन पदाधिकारी के ऊपर आपका वो FIR फाइल कर दिया गया, उसी हिसाब से उनका कार्रवाई की जाएगी। उसमें अपने लीगल प्रोसेस चलेगी, उनका डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग अपने से आपका DO अपने इनिशिएट करेंगे। वो क्लियर है, आपका सीक्रेसी ऑफ वोट का वायलेशन नहीं करना, सीक्रेसी ऑफ वोट का वायलेशन के ग्राउंड में उनके ऊपर करने कितने लेयर की सिक्योरिटी सर एक बार फिर से कंफर्म कर आपका स्ट्रांग रूम का 2 लेयर सिक्योरिटी रहती है। काउंटिंग का दिन में 3 लेयर सिक्योरिटी रहती है। आपका इनर लेयर CAPF मैनेज करता है, आउटर लेयर स्टेट पुलिस आर्म्ड पुलिस रहती है। इसी बार और एक का स्टेट आर्म्ड पुलिस करके काउंटिंग का दिन में 3 लेयर का सिक्योरिटी रहेगी। कितने राउंड का हो सर? काउंटिंग का एक एक राउंड है, उसमें मैं आपका पास वो डेटा वो हार्ड कॉपी सर दिलवा मैं अभी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है रहेगा सर। ठीक है, बता दीजिए सर कितना का राउंड है। देखिए अच्छा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।